Now we shall establish the next identity in terms of tan A and sec A. और ये फिगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है दिखाने के लिए कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो क्लियर ही दिख रहा है। फिर वो भी हम लोग इक्वेशन ए का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने लिखा था बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हम लोगों ने लिखा था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसमें भी इक्वेशन उसमें हम लोगों ने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में या ए के टर्म में डिवाइड किया था ए सी से। यहाँ हम लोग बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर वी हैव, और इससे हम लोग ये फॉर्मूला उसी तरह से सिद्ध हो जाएगा, स्वयं देखेंगे आप कैसे। सो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। फिर इसको हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं, और ए बी बाई ए बी तो इसको 1 कर दें, इसको फिर कोस्ट में लेने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग डिवाइडेड बाई सेम थिंग इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस बी सी, क्या है आपका बी सी है परपेंडिकुलर, तो लिख दीजिए यहाँ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, डिवाइडेड बाई ए बी मतलब क्या बेस, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है हाइपोटेन्यूज या कर्व, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज बेस, ये स्क्वायर। अब इसको हम डिकोड करें। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बेस बाई बेस, नॉर्मल बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, एंड दिस इज फॉर एंगल ए। यहाँ लिख दीजिए फॉर एंगल ए, ये ध्यान रखिएगा, सब में लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल सी के लिए नहीं है, इट इज एंगल ए। तो अब 1 तो ये गया परपेंडिकुलर मतलब या नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ऊपर, किसके लिए है तो आपको याद होगा ये टैन के लिए है। सो टैन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बटा क्या, कर्ण बटा आधार, तो ये क्या है सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। यदि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज बटा बेस है, इसका मतलब ये क्या हो गया तो सेक, तो सेक ए का स्क्वायर, और इसको हम ऐसे अब पूरा लिख दें तो, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सो दिस इज ए फॉर्मूला इक्वेशन 2 में। ये फॉर्मूला भी हम लोग कई तरह से जैसे देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की तरह हम लोगों ने वहाँ लिखा था। उसी तरह से इसको यदि हम लिखेंगे तो इससे भी कई फॉर्मूला आएगा कि सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ये सब बाद में फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसी का रूप है। इसमें क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर दिया तो 1, क्योंकि 1 के टर्म में जो फॉर्मूला है सब में 1 आएगा, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सवाल बनाने में। ये हम लोग अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से tan और सेक के टर्म में बेस से डिवाइड करते हुए हम लोगों ने यह फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर लिया। सो दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी that is in terms of tan A and sec A. Now we shall establish the another
आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं. सो थैंक यू दिस पार्ट एज वेल. वन थिंग आई हैव लेफ्ट, लास्ट पार्ट में हम लोग कर देंगे कि किस किस एंगल के लिए ट्रू है. क्योंकि पहले वाले में छूट गया तो हम इसमें भी छोड़ देते हैं. वहाँ लास्ट में जो तीसरा वाला करेंगे उसमें सब के लिए करेंगे, उसको रिपीट करेंगे ताकि एंगल का कंसेप्ट भी वहाँ समझें. कैसे वो भी देखेंगे. फिर एक बार लिखेंगे हम लोग, नहीं होगा तो थोड़ी जगह बनाएंगे, लिखेंगे. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट.